हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों का एग्ज़ाम दोस्तों कल 28 तारीख में दोस्तों ओपीएन बीडी वाली पोस्ट है दोस्तों, एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है, ठीक है ना, 28 तारीख में। तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मेरी तरफ से बहुत अच्छे होने की आपकी शुभकामनाएं, ठीक है ना। आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत बढ़िया हो, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट्स। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूँ कि कुछ स्टूडेंट थे दोस्तों मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि सर इस तरीके की इकोनॉमिक्स की मतलब क्लास लेके आ जाइए। वीडियो के कमेंट्स में मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों सुबह से कम 20-30 कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास में कि सर इकोनॉमिक्स की दोस्तों महामैराथन क्लास ले जाइए कि मेरा मतलब हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आपकी ही डिमांड्स पर मैं आपके लिए दोस्तों इकोनॉमिक्स की महामैराथन की क्लास लेके आ गया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों सेशन को बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों इसमें से मतलब इस तरीके के दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आप देख भी पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक। ये है दोस्तों आपका कौन सा IBRD दोस्तों वर्ल्ड बैंक कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक है और वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है दोस्तों, डेविड मालपास है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा जल्दी से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। सेंसेक्स के अंदर दोस्तों कितनी कंपनी सम्मिलित की गई हैं, सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर दोस्तों 30 कंपनियां हैं, सेंसेक्स के अंदर दोस्तों 30 कंपनियां हैं। और आपको बताओ दोस्तों निफ्टी के अंदर कितनी है, 50। कितने हैं दोस्तों निफ्टी के अंदर, 50 कंपनियां हैं, याद रहेगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं हम, उदारीकरण, निजीकरण और दोस्तों भूमंडलीकरण कौन से दोस्तों LPG पॉलिसी आई थी दोस्तों, कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पीरियड में आई थी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी दोस्तों, LPG पॉलिसी की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, कौन सी सन में की गई थी और कौन से प्राइम मिनिस्टर थे। तो नरसिंहम राव दोस्तों इनके टाइम पीरियड में की गई थी, प्राइम मिनिस्टर थे, 1991 में की गई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों उस टाइम पे कौन थे, वित्त मंत्री थे, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन, बहुत बेस्ट था, आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, कुछ भी आ सकता है दोस्तों। 3-4 क्वेश्चन हमने इसमें से कर लिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के दोस्तों प्रोमोटर कौन है, NSE के प्रोमोटर कौन है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों हैं दोस्तों, SBI, IDBI और LIC GIC, तीनों दोस्तों इसके प्रोमोटर हैं, याद रहे कौन कौन से हैं, देख लेना ध्यान करके, SBI, IDBI और LIC GIC। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्या कह रहे हैं, इसमें बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या अ मार्केट विद अ स्मॉल नंबर ऑफ अ लार्ज फर्म्स इज कॉल्ड, स्मॉल नंबर्स ऑफ अ लार्ज फर्म्स इज कॉल्ड क्या कहलाते हैं दोस्तों। इसमें से अगर देखा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है ना, कौन सी, ओलिगोपोली मार्केट। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों, बताइए मुझे फास्ट, आपने करंट अफेयर्स से तैयार कर ही ली होगी। कौन है, तुषार मेहता दोस्तों कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हैं आपके दोस्तों कौन, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और KK वेणुगोपाल कौन है दोस्तों, फिर ये हैं कौन, AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तीनों चारों दोस्तों हर तरीके से याद कर लेना, अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स को भी रिवीजन कर लेना, क्योंकि आपने याद तो कर ही लिया होगा मेरे मायने से। 1 रुपये के नोट पर दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के दोस्तों, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के होते हैं। 1 रुपये से ज़्यादा के नोट पर दोस्तों किसके हस्ताक्षर होते हैं, RBI के गवर्नर के, ठीक है ना। नेक्स्ट, एट प्रेजेंट में दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास। एंटोनियो गुतरेस कौन है दोस्तों, UN के महासचिव हैं, सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, वर्तमान में दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है, बताइए कौन है। इसमें दोस्तों आपके डॉक्टर PK मिश्रा, कौन है दोस्तों, डॉक्टर PK मिश्रा हैं आपके प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव। और आपको बताऊं दोस्तों अमिताभ कांत कौन है, CEO हैं दोस्तों नीति आयोग के। ये कौन है दोस्तों, राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष है कौन, राजीव कुमार। आया समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लिए हुए दोस्तों कलेक्शन में, हो सकता है कि आपके एग्जाम में दोस्तों इसमें से कोई क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है ना। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। 14वें के दोस्तों आपके 14th नंबर के हैं YV रेड्डी, ये 15 नंबर के हैं दोस्तों। अब पहले नंबर के कौन है, KC नियोगी, ठीक है। तीनों हो गए दोस्तों कंप्लीट। आगे देखिएगा नेक्स्ट, भारत में बजट का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, भारत में बजट का जनक किसे कहते हैं, जेम्स विल्सन को। और स्वतंत्र भारत का दोस्तों सबसे पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, RK शनमुखम शेट्टी ने किया था, ठीक है ना।
आया समझ में यहाँ तक? कंप्लीट देखिएगा दोस्तों आगे। आर्थिक सुधार का निम्न में से वर्ष कौन सा है दोस्तों? आर्थिक सुधार नीति आई थी दोस्तों कौन से टाइम पीरियड में आई थी? अभी बता के आया हूँ 1991 में, 1991 में। नेक्स्ट, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमी? कौन है दोस्तों इकोनॉमी ऑफ द फादर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, करते भी है स्टूडेंट, ठीक है ना, करते भी हैं। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये है आपके मतलब स्क्रीन पर। एडम स्मिथ ने दोस्तों अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के मूल बिंदुओं को चिन्हित किया हुआ है। कौन सी पुस्तक में दोस्तों? इस वाली पुस्तक में किया हुआ है, अर्थव्यवस्था के मूल पॉइंट्सों को। और एडम स्मिथ ने दोस्तों इसी पुस्तक में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अदृश्य हस्त की अवधारणा भी दी थी दोस्तों ना। कौन सी अवधारणा दी थी दोस्तों? अदृश्य हस्त की। और एडम स्मिथ ने दोस्तों अर्थशास्त्र को धन के विज्ञान के रूप में वर्णित किया हुआ इस पुस्तक में। और अर्थशास्त्र के द्वारा दोस्तों धन अर्जित करने की विधियाँ आय के वितरण के विषय में जाना जाता है, ठीक है ना। एडम स्मिथ वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिक्स फिलोसफर एंड पायोनियर ऑफ अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में। पायोनियर ऑफ अ कौन सा दोस्तों? पॉलिटिकल इकोनॉमी के दोस्तों हेड कौन है? एडम स्मिथ। और आल्सो इज नोन एज द फादर ऑफ अ इकोनॉमी, द फादर ऑफ अ कैपिटलिज्म स्मिथ, हु रोट अ 2 क्लासिक वर्क्स। कौन कौन से दोस्तों इन्होंने क्लासिक वर्क्स किए हुए हैं? जरा देखिएगा क्या लिखी हुई है दोस्तों इन्होंने अपने अकॉर्डिंग पुस्तक है। द थ्योरी ऑफ अ मॉरल सेंटिमेंट्स 1759, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ अ कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन। अभी आपके एग्जाम मतलब क्वेश्चन आया था ना, तो ये दोस्तों इस तरीके के। तो लेटर ऑफ अ ऑफन एब्रीवेटेड द वेल्थ ऑफ नेशन इज अ कंसिडर्ड द मैग्नम ओपस ऑफ द फर्स्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसकी सबसे पहले क्या थी हमारी? कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक के बारे में सारा कुछ दोस्तों हो गया कंप्लीट। आगे देखिएगा क्या कर रहे हैं। सेबी के अध्यक्ष का दोस्तों टाइम पीरियड कितने मतलब होता है? 3 साल का। कितना होता है दोस्तों? 3 साल का। नेक्स्ट, निफ्टी का मुख्य सूचकांक कौन सा है दोस्तों? निफ्टी का किस मुख्य कंपनी का दोस्तों सूचकांक है? निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दोस्तों मुख्य सूचकांक है कौन? निफ्टी, ठीक है ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। ये दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कौन सी कमेटी की सिफारिश पर स्थापना हुई थी? 1992 में हुई थी, शेरवानी कमेटी की सिफारिश पर। दोस्तों सभी बैंकों की अपनी अपनी कमेटियाँ आई थी जिनकी स्थापना उन पर दोस्तों उनके बेसिस पे हुई थी, ठीक है ना। तो वो भी सब कुछ जानेंगे, वेट करिए, पेशेंस रखिए, ठीक है ना। बस थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम। जिसका मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 है, 50 कंपनी होती है दोस्तों इसमें। नेक्स्ट, भारत में कौन सा है भारत का और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? भारत का भी और एशिया का भी कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका हेडक्वार्टर भी दोस्तों आपका बॉम्बे में ही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी बॉम्बे में ही है, ठीक है ना। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों ये अमेरिका की है। किसकी है दोस्तों? अमेरिका की। आगे देखिएगा। नेक्स्ट, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों होती है आरबीआई की। किसकी होती है? आरबीआई की, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना होती है। ये देखिएगा दोस्तों किस तरीके से हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को, जबकि 1926 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों आरबीआई अधिनियम आया था 1934 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। और आरबीआई सिक्किम राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में बैंकिंग के रूप में कार्य करता है। कौन? आरबीआई, सिक्किम राज्यों को छोड़कर। आरबीआई के दोस्तों कितने ऑफिस हैं? क्षेत्रीय ऑफिस 29 हैं। 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली। याद कर लेना दोस्तों, 4 ट्रेनिंग सेंटर हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली, ठीक है ना। एक तो ये हो गया दोस्तों, और क्या 29 इसके क्षेत्रीय ऑफिस हैं। इसका राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रहे। आगे देखिएगा दोस्तों, रुपये का चिन्ह को किसके द्वारा तैयार किया गया दोस्तों? जो हमारा रुपये वाला सिंबल होता है ये वाला, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? उदय कुमार के द्वारा दोस्तों। IITian उदय कुमार 2010 में। कब? 2010 में इसको तैयार किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं इसमें, इनके बारे में जान लेते हैं क्या थे, मतलब किस तरीके के व्यक्ति थे ये। भारतीय रुपया चिन्ह दोस्तों, भारतीय रुपये आधिकारिक के मूल्य के रूप में प्रयोग किए जाने वाला मुद्रा चिन्ह है। यह डिज़ाइन भारत सरकार द्वारा दोस्तों कब? 15 जुलाई 2010 को पब्लिक किया गया था। अमेरिकी डॉलर, चलो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन्स और यूरोपीय संघ के बाद में दोस्तों हमारा आता है कौन सा? इंडियन। तो ये कौन से नंबर को दोस्तों? 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर का दोस्तों हो जाता है हमारा इंडियंस, जिसमें दोस्तों 5वीं मुद्रा ऐसी बन गई थी कौन सी? इंडियंस की सिंबल के हिसाब से, ठीक है ना। जो सिंबल हमारा लॉन्च किया था दोस्तों, तो पूरे वर्ल्ड में 5वें नंबर पे थे हम, इस तरीके का दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय 3 अंक के कोड भी थे दोस्तों भारतीय रुपया के लिए। जो इंडियन दोस्तों हमारी ये रुपया है, मुद्रा है, इसके अंतर्राष्ट्रीय 3 अंक के कोड थे। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण ISO मानक ISO 4217 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं इसमें।
हाल ही में दोस्तों कौन कौन से बैंकों का विलय किस में हुआ, क्योंकि हाल ही में दोस्तों क्या हुआ है कि पहले 20 बैंक थे, अब दोस्तों 12 बचे हैं। 8 बैंकों को दोस्तों आपस में क्या कर दिया इन्होंने, मर्जर कर दिया है। हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है और वो अपने अकॉर्डिंग दोस्तों क्या करती है, उसको रेगुलेट करती है। तो देना बैंक और विजय बैंक, देना बैंक और विजय बैंक को दोस्तों बताऊं तो ये हुआ आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। पीएनबी में किस किस का हुआ दोस्तों, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स प्लस यूनाइटेड, याद रहेगा, ठीक है। कैनरा बैंक मतलब सिंडिकेट बैंक, कौन सा दोस्तों, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक, और इसमें दोस्तों इलाहाबाद बैंक, कौन सा है, इलाहाबाद बैंक, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में दोस्तों सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, अमर्त्य सेन, कौन है दोस्तों, अमर्त्य सेन है दोस्तों सबसे पहले जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। 2019 में दोस्तों किसको मिला था, ये क्वेश्चन हो सके तो आपके एग्जाम में आ जाए, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफलो और दोस्तों माइकल क्रेमर। अभिजीत बनर्जी दोस्तों इंडियंस हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, ठीक है, इनको मिला था 2019 में। किस तरीके से मिला था देखते हैं इनके बारे में दोस्तों, थोड़ा जान लेते हैं। ये रे 1998 में दोस्तों सबसे पहले अमर्त्य सेन को मिला था, पहले एशियाई हैं जिसको दोस्तों इस तरीके का अवार्ड मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था दोस्तों किसने, अमर्त्य सेन ने। अब दोस्तों इनके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो अभी मिला है हाल ही फिलहाल में 2019 में, भारतीय मूल के दोस्तों अमेरिकी इकोनॉमिस्ट अभिजीत बनर्जी को दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अभिजीत बनर्जी के साथ में दोस्तों एस्थर डफलो, माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से ये सम्मानित दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, पंचवर्षीय योजना दोस्तों, इस तरह की दोस्तों 5 ईयर प्लान हमने कहाँ से ये अडोप्ट किया हुआ है, ये किया हुआ है दोस्तों रसिया से। कहाँ से दोस्तों, रसिया से, याद रहे। नेक्स्ट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था दोस्तों किस सिद्धांत पर आधारित है, अगर देखा जाए तो दोस्तों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखते हैं ज़रा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और देखते रहिए। गांधीवादी अर्थशास्त्र की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की संकल्पना पर आधारित है दोस्तों कि जिसमें कोई वर्ग, मतलब कोई क्या है, जिसमें वर्ग का कोई स्थान नहीं है कि इसी वर्ग को ज़्यादा मतलब वो अच्छा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी का दोस्तों अर्थशास्त्र एक ऐसी सामाजिक अर्थव्यवस्था को स्थापित करने की बात करता है दोस्तों ये अर्थशास्त्र, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करता हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरीके से परेशान ना करता हो, इकोनॉमी बेस पे मतलब किसी भी बेसिस पे, ठीक है ना, शोषण ना करे। तो अर्थात मतलब क्या कहलाएगा दोस्तों, ये होता है दोस्तों गांधीवादी अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है। कौन सा सिद्धांत दोस्तों, गांधीवादी अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ FEMA, हाल ही फिलहाल में दोस्तों ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी, यूपी के कोई से एग्जाम में दोस्तों ये आया था क्वेश्चन, मेरे पास में स्टूडेंटों ने कमेंट्स किया था, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना दोस्तों कौन सी कमेटी की सिफारिश पर की गई थी, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कमेटी है। यंग हिल्टन आयोग, RBI, ठीक है। शिवारामन समिति की सिफारिश पर दोस्तों आपकी इसी क्वेश्चन की हो जाएगी नाबार्ड की। नरसिंगम कमेटी पे दोस्तों बैंकिंग सुधार समिति, कौन सी दोस्तों, बैंकिंग सुधार समिति, ये होगी दोस्तों, कर लेना दोस्तों अच्छे तरीके से, रिवीजन तो चल ही रहा है आपका, बाकी आपने कर भी रखा होगा। वर्तमान में दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन है नाबार्ड के, गोविंदा राजुलू चिंतला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवारामन कमेटी की सिफारिश पर हुई, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या ग्रामीण क्षेत्र की सबसे मतलब टॉप की संस्था है। इसी के दोस्तों कृषि ऋण से जुड़े हुए क्षेत्र योजना में परिचालन के नीतिगत मामलों में आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्राप्त है दोस्तों कौन सी, नाबार्ड। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों सबसे ज़्यादा ऋण से जुड़े हुए क्षेत्रों में कृषि के, ठीक है ना, उसमें दोस्तों कौन सी है, नाबार्ड है, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में अगर दोस्तों क्या है कि गरीबी वास्तव में गिर रही है या नहीं गिर रही है, मतलब दोस्तों गरीबी का लेवल है दोस्तों पॉवर्टी का, वो क्या दोस्तों लेवल एक्चुअली में गिर रहा है या नहीं गिर रहा है, तो इसका दोस्तों निरीक्षण कौन सी कमेटी करेगी, कौन सी कमेटी करेगी दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कौन सी दोस्तों, सुरेश तेंदुलकर कमेटी का मतलब ये काम था कि किसी भी तरीके से कैलोरी को कितने कंज्यूमिंग करेंगे दोस्तों, इस तरीके का हिसाब दोस्तों किसने, सुरेश तेंदुलकर कमेटी। वाई की अलर्ट समिति भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है, पर इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे सुरेश तेंदुलकर कमेटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 को, ठीक है ना, याद रहे कब किया था दोस्तों, 12 सितंबर 2013 को। नेक्स्ट, मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड और कब लागू किया गया, ये टीकाकरण से रिलेटेड है दोस्तों, क्या 25 दिसंबर 2014 को इसका मतलब लागू किया गया। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष, 7 बीमारी 7 ही होते हैं दोस्तों इंद्रधनुष में, आई थिंक कलर, इसलिए। भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, कब, 2001 में,
कब दोस्तों? 2001 में किया गया भारत में सर्व शिक्षा अभियान। पूरक वस्तुओं की मांग होती है ए और बी दोनों, लोचदार और बेलोचदार, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। नेक्स्ट, वह स्थिति जिसमें दोस्तों कीमत स्तर में वृद्धि होती है तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है कहलाती है मुद्रास्फीति। क्या है दोस्तों? वैल्यू ऑफ मनी दोस्तों डाउन होती है, प्राइस ऑफ वैल्यू क्या होती है दोस्तों? बढ़ जाती है। ये कंडीशन कहलाती है आपकी मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, बता ही चुका हूँ अभी आपको। नेक्स्ट, जब बाजार में दोस्तों मुद्रा की कीमतें गिरती हैं, चलो, और तो उत्पादन व्यवहार भी गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो स्थिति कहलाती है, क्या कह रहे हैं जरा? व्हेन करेंसी प्राइसेज इन फॉल इन मार्केट, प्रोडक्शन बिहेवियर इज आल्सो फॉल्स, प्रोडक्शन बिहेवियर भी एंड एम्प्लॉयमेंट दोस्तों राइजेज, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों? ये मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन, याद कर लेना अच्छे तरीके से, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, सरकारीय समिति दोस्तों किससे रिलेटेड है? केंद्र और राज्यों के बीच में दोस्तों संबंध, सरकारीय समिति, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में दोस्तों सबसे पहले जो रिफाइनरी कहाँ पे स्थापित की गई थी गोल्ड की? मुंबई। कहाँ पे दोस्तों? मुंबई में स्थापित की गई थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आप समझ गए होंगे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस तरीके की वस्तुओं पर दोस्तों मांग का नियम लागू नहीं होता है? लॉ ऑफ डिमांड्स इज डज नॉट अप्लाई वेवलेंस गुड, वेवलेंस गुड पर दोस्तों ये अप्लाई नहीं होता, जबकि गिफन गुड्स पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि दोस्तों समाज में धन का वितरण अगर एक अच्छे तरीके से समान रूप से हो रहा तो मांग की लोच होगी लोचदार। कौन सी होगी दोस्तों? कैसी होगी? लोचदार, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में सहकारी हिस्सेदारी को दोस्तों कम करना, जैसे LIC, आपकी रेलवे हो गया, धीरे धीरे सबको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके दोस्तों LIC के कुछ शेयर बेच चुके हैं, आई थिंक 72% तक लगभग इसको क्या कर दिया जा चुका है? प्राइवेटाइजेशन किया जा चुका है। तो इस तरीके दोस्तों, इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करना, सरकारी क्षेत्र में सरकार की हिस्सेदारी को कम करना कहलाता है दोस्तों विनिवेश करना। क्या? विनिवेश। नेक्स्ट, साइकिल ऑफ पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दोस्तों किसने दिया था? ये वाला कॉन्सेप्ट ये दिया था दोस्तों नक्स ने, ठीक है ना, नर्क्स ने। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे अजीब सा लगा था इसलिए मैं लेके आ गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर दोस्तों राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? कौन सा कर? मनोरंजन कर दोस्तों, राज्य सरकार लगाती है मनोरंजन कर। तो यहाँ तक दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया आपके 22 के, मतलब दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे अप्रोक्सीमेट दोस्तों ज़्यादा ही थे, ये तो पेज 22 थे, ठीक है दोस्तों। कल आपका एग्ज़ाम है 28 तारीख में, एग्जीक्यूटिव दोस्तों नॉन टेक्निकल वालों का, ठीक है ना। मेरे पास में दोस्तों 28 तारीख में, और दोस्तों आई थिंक किसी और डेट में हो सकता है, मैं कंफर्म तो है नहीं, बट सभी के लिए दोस्तों बेस्ट ऑफ विशेष यानी कि बेस्ट ऑफ लक, और आपका एग्ज़ाम दोस्तों बहुत बढ़िया हो दोस्तों। क्या कह रहा हूँ, कल आपको दोस्तों युद्ध लड़ना है आपके अपने एग्ज़ाम के साथ में, तो अच्छे तरीके से करके आना, बहुत बेस्ट। और दोस्तों मैं आपको, आप मुझे मतलब एक इन्फॉर्मेशन देनी थी दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स कर देना, मतलब क्या दोस्तों, अपने क्वेश्चन को जो जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ना, उनको मुझे मेरे साथ में शेयर कर देना, क्योंकि जिससे मैं आपको एनालिसिस करा सकूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप ही मुझे क्वेश्चन भेजोगे जब भी तो मैं एनालिसिस कराऊंगा ना, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम पे भेज देना, जिस भी भाई ने अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसमें मुझे भेज देना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, तो यही विशेष है दोस्तों आपकी हमारी आपसे। और चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।